दोस्तों, अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ईरान पर भीषण हमले किए हैं, जो अभी भी जारी है। जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। खामेनी की मौत के बाद ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। जामकरान मस्जिद पर इंतकाम का लाल झंडा फहराया गया है। ईरान ने करारा जवाब देने का वादा करते हुए इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। इस बीच अमेरिका ने भी पहली बार ईरानी हमले में अपने सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है, जिसके बाद अमेरिका में राजनीतिक और सुरक्षा हलचल तेज हो गई है। इस बीच ईरान के आर्मी चीफ, जिनकी मौत की अफवाह फैली थी, जिंदा है और उनका ताजा बयान सामने आया है। सबसे बड़ी खबर, हिजबुल्लाह भी इस जंग में शामिल हो गया है और उसने इजरायल पर हमला शुरू कर दिया है। दोस्तों, रविवार और सोमवार के दरमियानी रात को ईरान ने इजरायल पर मिसाइल की बारिश कर दी, जिनकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और तो और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने दावा किया है कि इस हमले में 40 इजरायली सैनिक मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हुए हैं। यानी ये मेरा दावा नहीं, बल्कि ईरानी आर्मी का दावा है, जिनकी जानकारी खुद अल जजीरा अरबी ने दी है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई को लेकर बड़े दावे किए हैं। इस बीच दोस्तों, सबसे बड़ी खबर लेबनान से आ रही है। हिजबुल्लाह ऑफिशियली जंग में शामिल हो गया है। उसने ड्रोन और मिसाइलों से हाइफा पर हमला किया है। नवंबर 2024 के सीज फायर एग्रीमेंट के बाद पहली बार हिजबुल्लाह एक्टिवली जंग में शामिल हुआ है। उसने उत्तरी इजरायल में कई कम्युनिटीज पर बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे हैं। एन-12 न्यूज इजरायल के मुताबिक इस हमले में हाइफा इलाके में कम से कम 6 सीधे हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान की जमीन से ऑपरेशन शुरू किए हैं। वहीं IRGC ने कहा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 4 के तहत उसने अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई का बड़ा और सख्त जवाब दिया है। जारी बयान में IRGC ने बताया कि 7वीं और 8वीं लहर में लगातार मिसाइलें दागी गई और बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए गए। उनका दावा है कि इन हमलों में 3 अमेरिकी और ब्रिटिश तेल टैंकरों को फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडम रोमदिये में निशाना बनाया गया, जिससे वो आग की लपटों में घिर गए। इसे दुश्मन से जुड़े समुद्री ठिकानों पर जारी कार्रवाई का हिस्सा बताया गया। IRGC के मुताबिक कुवैत में अमेरिकी अली अल सलेम बेस को पूरी तरह ठप कर दिया गया और मोहम्मद अल अहमद नौसैनिक अड्डे पर अमेरिकी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। बहरीन के मीना सलमान स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर ड्रोन हमलों से कमांड और सपोर्ट सेंटर को भारी नुकसान पहुंचने की बात कही गई। बयान में दावा किया गया कि इन हमलों में 560 अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए। इससे पहले IRGC ने कहा था कि उसने अमेरिकी विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया और उसे सफलतापूर्वक हिट किया। उनका कहना था कि जमीन और समुद्र दोनों ही हमलावरों की कब्रगाह बनेंगे। IRGC ने यह भी कहा कि अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर लगातार एम्बुलेंस सायरन बज रहे हैं और वहां के सैनिकों व बस्तियों में मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ रहा है। उनका दावा है कि जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, हालात और कठिन होंगे और मिसाइल व ड्रोन अभियान जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पहली बार ईरानी हमले में 3 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। इसमें कहा गया है कि 5 अमेरिकी सैनिक गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इसके अलावा कई दूसरे सैनिकों को मामूली चोटें भी आई है। हालांकि अमेरिका ने यह नहीं बताया है कि ये सैनिक कहां तैनात थे और कैसे इनकी मौत हुई। अमेरिका ने इतना जरूर कहा है कि उसका कॉम्बैट ऑपरेशन जारी है और मारे गए सैनिकों की पहचान सहित जानकारी तब सार्वजनिक की जाएगी जब उनके परिवार वालों को बताया जाएगा। हालांकि मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ सकती है। दोस्तों, ये पहली बार है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अभियान के दौरान अपने सैनिकों की मौत की सूचना दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि 1 मार्च को सुबह 9:30 में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत 3 अमेरिकी सर्विस मेंबर एक्शन में मारे गए और 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बयान में कहा गया कि कई अन्य सैनिकों को हल्की चोटें आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में सैन्य हमला शुरू करने के फैसले से अमेरिका में सियासी घमासान मच गया है।
डेमोक्रेट नेताओं ने इस कदम को बिना अनुमति और खतरनाक बताया है, जबकि कई रिपब्लिकन इसे जरूरी और सख्त फैसला कह रहे हैं। सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के उपाध्यक्ष मार्क वार्नर ने कहा कि यह हमला सिर्फ परमाणु या मिसाइल ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ईरान के बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि इससे अमेरिका एक और बड़े मध्य पूर्वी युद्ध में फंस सकता है और इस कदम पर कानूनी सवाल भी उठते हैं। सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने साफ कहा कि ट्रंप ने अकेले फैसला लेकर ईरान के साथ एक और युद्ध शुरू कर दिया, जो खतरनाक और अवैध है। उनका कहना है कि देश के अंदर की जरूरतों को छोड़कर अमेरिका को लगातार युद्ध में नहीं झोंका जाना चाहिए। हाउस के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी मिक्स ने इसे राष्ट्रपति के अधिकार का गलत इस्तेमाल बताया और कहा कि ऐसे फैसले में कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। वहीं सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने आरोप लगाया कि ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर एक अवैध और पहले से तय किया हुआ युद्ध शुरू किया है और जनता को फिर से गुमराह किया जा रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका में ट्रंप के इस एक तरफा फैसले का विरोध हो रहा है। कई नेता कह रहे हैं कि ईरान बार बार कह रहा था कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा, फिर भी हमला कर दिया गया। अब बहस इस बात पर है कि क्या यह कदम देश की सुरक्षा के लिए था या अमेरिका को एक और लंबे संघर्ष में धकेल देगा। इस बीच दोस्तों, ईरानी आर्मी चीफ का बड़ा बयान सामने आया है, यानी वही आर्मी चीफ जिसके बारे में मीडिया में मौत की अफवाह फैली थी। बताया जा रहा था कि ईरान के आर्मी चीफ अमेरिकी इजरायली हमले में मारे गए, लेकिन उनका ताजा बयान ने साबित कर दिया कि वो जिंदा है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातमी ने टीवी पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह एकजुट है और अमेरिका इजरायल की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दुश्मन का ईरानी राष्ट्र को गुलाम बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा और वही सपना लेकर उसे दफन होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ईरान की नियमित सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC दोनों मिलकर देश की संप्रभुता, सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहे हैं। उनके मुताबिक फौज का हर जवान अपने कर्तव्य पर डटा हुआ है और जरा भी पीछे नहीं हटा है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सशस्त्र बल पूरी ताकत के साथ कार्रवाई जारी रखेंगे। हातमी ने कहा कि सेना की सभी यूनिटें IRGC के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही, चाहे हमला करना हो या रक्षा करनी हो। ईरानी लड़ाकू विमानों ने क्षेत्र में दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना के ड्रोन तय किए गए लक्ष्यों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और देश की वायु रक्षा प्रणाली ने दुश्मन के विमानों को सफलतापूर्वक रोक दिया है। नौसेना भी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में पूरी तरह सक्रिय है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी सैन्य अभियान पहले से तैयार और अभ्यास की गई योजनाओं के मुताबिक चल रहे हैं और तब तक जारी रहेंगे जब तक निर्णायक जवाब नहीं दिया जाता। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि दुश्मन देश के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए लोगों को एकजुट और सतर्क रहना होगा। अंत में उन्होंने कहा कि ईरान एक मजबूत और गहरी जड़ों वाला राष्ट्र है। अगर देश के लोग एक साथ खड़े रहें तो किसी भी खतरे को ताकत में बदला जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि ईरान की सेना हर हाल में अपनी जनता के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।